अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस ज़मान से होंगे, खुशबाश होंगे। शोबिस की नगरी से एक और खबर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गई हूँ, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है यासिर हुसैन को। और क्यों ना किया जाए, उन्होंने एक बड़ा भोंडा, बड़ा वाहियात, बड़ा अजीब व गरीब किस्म का बयान दिया है, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये कहा है कि हुकूमती सतह के ऊपर अगर मुल्क के अंदर फुहश फिल्में बनाई जाएँ, उनको रिकॉर्ड किया जाए और उससे मुआवजा कमाया जाए तो इसमें क्या हर्ज है। अब इसके ऊपर लोग उनको शदीद ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल कहानी क्या है और यासिर हुसैन ने ये बयान क्यों दिया है, क्या दिया है, कैसे दिया है, अब वो इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल क्या दे रहे हैं और लोग उनसे अब क्या मुतालबा कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। जनाब, आपको बताऊं कि थिएटर जो है, टीवी और फिल्म, इन तीनों के अदाकार हैं। वैसे तो उनका चेहरा देखकर मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि वो अदाकार लगते भी हैं, मतलब लगते नहीं हैं वो अदाकार। वो किसी इसी तरह के रेफरेंसेस मेरे ख्याल से लड़ा के शायद फिर बन गए होंगे। उसका जवाब शायद उनके इसी बयान के अंदर जो है वो पोशीदा है। यासिर हुसैन की तरफ से जो है वो मुल्क के अंदर फुहश थिएटर को पेश करने की कानूनी इजाजत देने के बयान पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हुकूमत भी इससे ज़र मुबादला कमाए। सुभान अल्लाह, ज़र मुबादला ही हो गया ना, आर पार, इधर उधर, वहाँ की बाजियाँ इधर, यहाँ की अंकल्स आंटियाँ बाजियाँ सब उधर, मतलब इस तरह की हरकतें। यासिर हुसैन ने एक पॉडकास्ट के अंदर जो है वो शिरकत की, जहां उन्होंने अपने करियर समेत अपनी अहलिया इकरा हुसैन से शादी और मोहब्बत के मुतालिक जो है उसके ऊपर बात की। उसके अलावा उन्होंने थिएटर्स के ऊपर भी बात की। ये जो सस्ती जुगतें लगाई जाती हैं, ये जो हमारे अहले मिरास वहाँ पर जो जो करते हैं थिएटर के अंदर, थिएटर का मतलब था एक बड़ा अच्छा ड्रामा जिसे लोग अपनी फैमिली के साथ जाकर देखें, लेकिन वहाँ पर जो जुगतों के नाम पर होता है, ये जो स्टेज डांसर्स जो कुछ करती हैं, इस सब के बारे में मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारी पाकिस्तानी सोच खाली नाम के साथ यासिर और हुसैन लगा देने से कोई हुसैनी नहीं बन जाता। उसकी सोच के अंदर कितनी गलाजत है वो तो आपको उसका बयान या उसकी बात सुनने के बाद ही पता चलती है। सुनिए कि उन्होंने कहा क्या, आपको बता दूं। उन्होंने बताया कि वो महज 16 साल की उम्र से ही थिएटर करते आ रहे हैं और उनकी मकबूलियत और पहचान भी थिएटर है, जबकि ये मुझे खुद आज पहली दफा पता चला है। कभी भी उनके चेहरे देख के मैंने नहीं कभी देखा सुना उनको कि वो थिएटर करते होंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में थिएटर और अमीर लोगों की तफरीह जो है वो इसी के थ्रू होती है, और सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में भी ऐसा ही है, लेकिन इसके मुकाबले में पंजाब में मामला उल्टा है। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर थिएटर जो है वो आम लोगों की तफरीह का सबब है। आम लोग वहां पर जाते हैं। आमतौर पर उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि जो अशराफिया होती है वो थिएटर देखने के लिए जाती है, लेकिन पंजाब के अंदर आम लोग जो है वो थिएटर देखने के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग जो हैं वो थिएटर देखने जाते हैं। इसी वजह से पंजाब में थिएटर जो है वो अदाकारों के बच्चे भी आज तक इसी पेशे के साथ जो है वो मुंसलिक हैं और वो थिएटर करते हैं। यानी एक डांसर, उसका बच्चा आगे से डांसर, उसका बच्चा आगे से डांसर, एक एक्टर जुगतबाज, उसका बेटा आगे से। तो इस तरह से उन्होंने ये बात की। उन्होंने एतराफ़ किया कि पंजाब में बनाए जाने वाले थिएटर्स में कुछ फुहश और नामुनासिब मवाद ज़रूर होता है, लेकिन उनका शिकवा था कि उन अफराद को पोस्टर देखकर ही ऐसा थिएटर जो है वो नहीं देखने जाना चाहिए जो बाहर, यानी ऑडियंस को उन्होंने इसमें तनकीद का निशाना बनाया कि वो लोग जो अंदर जाते हैं थिएटर देखकर बाहर आते हैं और फिर इस बात का शिकवा करते हैं कि अंदर बड़ी हम बेहयाई देखकर आए हैं, बाहर जब वो पोस्टर देखते हैं तो वहीं पर उनको फैसला कर लेना चाहिए कि इस तरह का थिएटर है तो हम अंदर ना जाएं। यासिर हुसैन ने कहा कि जो लोग पंजाब के थिएटर्स देखने के बाद शिकवा करते हैं कि उसमें फुहश मवाद था, उन्हें पोस्टर देखते ही मज़कूरा थिएटर को नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान में फुहश थिएटर बनाने के सवाल के ऊपर उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मुल्क में फुहश थिएटर को पेश करने की कानूनी इजाज़त होनी चाहिए। अच्छा, पहली बात तो 7 तोपों की सलामी है उस मेज़बान को जिसने ये सवाल पूछा। उसके ज़हन में ये सवाल यकीनन इसलिए आया होगा कि उसने अपनी पॉडकास्ट को बेचना था। वो चाहता था कि ये कंट्रोवर्सी बने, और जब ये कंट्रोवर्सी बने, लोग इसको जो है वो जगह जगह शेयर करें, तो फिर जो है वो मुझे मौका मिल जाए कि मैं जो हूँ वो वायरल हो गया हूँ। तो उसने तो अपना मकसद पूरा कर लिया। दूसरी तरफ ये है कि जब सामने वाला बैठा हुआ शख्स जो है वो जवाब दे रहा है तो उसको नहीं पता कि किस नियत से मुझसे सवाल पूछा जा रहा है और मैंने इसका क्या जवाब देना है। यासिर हुसैन ने मुल्क के अंदर फुहश थिएटर बनाने के सवाल के ऊपर ये कहा कि बाकायदा तौर पे हुकूमत को चाहिए कि वो इसकी कानूनी इजाजत दें।
और फिर उन्होंने इसके ऊपर दलील भी दी। दलील क्या दी वो भी जरा सुन लें। उन्होंने दलील दी कि जिन लोगों को फुहश थिएटर्स या फुहश मवाद देखना होता है वो हर हाल में कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी एक्सेस के थ्रू उसको देख लेते हैं। और यही वजह है कि फुहश वीडियोस देखने के मामले में पाकिस्तान का कभी पहला तो कभी दूसरा नंबर आता है। ये अपनी तरफ से उन्होंने वो अदादोशुमार बताए हैं और ये अदादोशुमार भी उन्होंने गलत बताए हैं। ये उनको किसी ने बता दिया होगा, उन्होंने आगे कोट कर दिया होगा, जबकि हकीकत से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जनाब दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा फुहश फिल्में देखी जाती हैं वो पाकिस्तान से ऑडियंस है वो देखते हैं, जबकि ये झूठी बात है। उनका कहना था कि जब बहुत सारे लोग फुहश मवाद देखना चाहते हैं तो हुकूमत को कानूनी तौर पे ऐसे मवाद को दिखाने की ना सिर्फ इजाजत देनी चाहिए बल्कि हुकूमत तो इससे पैसे भी कमा सकती है। सुबहान अल्लाह, उनके लिए क्लैपिंग की जाए। तो यानी कि वो मुल्क जो वाहिद हमारा मुल्क है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो कलमे के नाम पर बना है और 27वीं की रात को बना है, वहां पर अगर आज कायदे आजम को ये पता होता कि इस तरह के शतुंगड़े पैदा हो चुके हैं कि 75 साल गुजरने के बाद हमारे मुल्क में मरासियों के शक्ल वाले लोग जो हैं वो आकर इस तरह के बयानात दे रहे हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो हुकूमत को जो ज़रे मुबादला कमाने के मशवरे ये दे रहे हैं कि आप फुहश और गंदा मवाद रिकॉर्ड करें और उसके बाद जो है वो आप ज़रे मुबादला कमाएं या पैसा कमाएं। तो क्या बात है। मैं कहती हूँ शायद आज कायदे आज़म होते तो दोबारा शायद वो बेचारे टीबी के मर्ज से नहीं बल्कि वो दोबारा उनकी डेथ हो जाती। आपको पता है कि टीबी के मर्ज से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हुई थी, लेकिन अपने हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, उन्होंने तो उनको भी कैंसर का मरीज बना दिया था कि वो कैंसर से उनकी डेथ हुई थी। अल्लाह ही माफ़ करे। जो जर्मनी और जापान के बॉर्डर्स मिला देते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर 12 मौसम करा देते हैं, उसी तरह के ये लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो सकाफत के बारे में आप बात करो, कल्चरल लेवल के ऊपर आप बात करो, आप बात करो कि हुकूमत को पैसा इस तरीके से कमाना चाहिए। सुभान अल्लाह। मेरे मुंह से निकलने लगा था कि फिर मैं ये इनके बारे में नहीं स्पेसिफिकली बात करी, मैं उन लोगों के बारे में बात करी हूँ जो इस तरह के मशवरे देते हैं कि उनको चाहिए कि सबसे पहले अपनी बाजी, अपनी अम्मी और अपनी जो बीवी है उसका इस तरह का वीडियो बनाएं और कौम के सामने रखें, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले आपको उसका एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता है। तो आप उसका पायलट प्रोजेक्ट बनाएं और सबको दिखाएं और कहें कि इसके ऊपर मार्क्स दें, इसके बारे में बताएं कि ये जो मेरी फैमिली है इसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद आप दूसरों को मशवरा दें। उन्होंने मिसाल दी कि कुछ अर्सा कबल उन्होंने एक पंजाबी थिएटर देखा, उसके आगाज में कुछ डांसर्स ने 5 से 10 सेकंड तक अपने अपने गाने के ऊपर रक्स किया और फिर वो चली गई। ये उनका इशारा था कि वो जो 5-5, 10-10 सेकंड के लिए वॉक की, वो तकरीबन नीम बरहना टाइप की खवातीन थी। उन्होंने वॉक किया और उसके बाद वो वहां चले गई। लेकिन थिएटर खत्म होने के बाद मजकूरा डांसर्स ने उन्हीं गानों के ऊपर तफसील से परफॉर्मेंस की। अच्छा, ये वो मिसाल दे रहे हैं कि अगर वो स्टेज के अंदर इस तरह की हरकत सकनात होती हैं तो हुकूमत को चाहिए कि इससे पैसा कमाए। उन्होंने बताया कि डांसर्स की परफॉर्मेंस उन्होंने खुद कभी नहीं देखी, मतलब लोगों को मशवरा दे रहे हैं, हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं, लेकिन खुद कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं देखी, क्योंकि सारी बात उनको पता था कि घर भी जाना है। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग मज़कूरा परफॉर्मेंस देखने के बाद जो है वो वहाँ पर जो थिएटर होता है उसके बाद वो बैठे रहते हैं ताकि बाद में वहाँ जो फुहश डांसर्स हैं वो आएँ और इस तरह का मवाद जो है वो लोगों के सामने पेश करें। उन्होंने कहा लेकिन मैं वहां से उठ के चला गया था, मगर उनको ये पता है कि वहां पर ये सब कुछ हुआ था। उन्होंने वाजे किया कि फुहश जो थिएटर्स हैं उनका हिस्सा बनने के हक में वो वैसे नहीं है, वो खुद इस तरह का मवाद नहीं कभी बनाएंगे, तो फिर पाएंगे तुसी मशवरा क्यों देता, यानी खुद आप इस तरह का मवाद नहीं बनाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं उनको मशवरा देता हूँ हुकूमत को कि वो इससे पैसा कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ना ही मुझे इस तरह का मवाद देखने का शौक है, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए हुकूमत जो है वो फुहश थिएटर्स को कानूनी तौर पे इजाज़त दे सकती है। उसके बाद उन्होंने जब ये सारी बातें की तो सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान आ गया। लोगों ने उनको बदतरीन शहरी कह दिया। लोगों ने कहा तुम पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान को पाक करके चले क्यों नहीं जाते, जान क्यों नहीं छोड़ देते। बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने उन्हें याद दिलाया कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी मुल्क है और उन्हें ऐसी बात करने से गुरेज करना चाहिए था। कुछ सार्फिन ने तो राय दी कि और तौबा करते हुए कहा कि उन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए जो ऐसा मशवरा दे रहे हैं। और एक आईडी ने लिखा शेम ऑन यू, एक ने लिखा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क, किसी ने लिखा तौबा तौबा यासिर खुदा का खौफ करो, किसी ने लिखा कि मैंने दुनिया में इससे ज्यादा पागल इंसान नहीं देखा, अजीब, किसी ने लिखा ब्रो ट्राइंग बिकम जॉनी सेंस। मतलब
और उसके बाद फिर ये मोहतरम सामने आए और इन्होंने आकर इसकी तरदीद भी कर दी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा क्या था मैं चाहती हूँ कि उनका ऑडियो सुने। पाकिस्तान में एडल्ट एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए एडल्ट एंटरटेनमेंट जिसको चाहिए ना वो फिर ढूंढ के ले लेगा। आप देखिए ना, पॉर्न देखने वालों पाकिस्तान का नंबर कहाँ है? नंबर 1 या नंबर 2 पे? हाँ, नंबर 1 नंबर 2 पे। ठीक है, सऊदी और पाकिस्तान कम्पीट करते रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो शर्मनाक बात कह लें इसको, या फिर आप कहें कि नहीं रिकॉर्ड बनाया हमने, या आप कुछ भी ना कहें इस बारे में, इसको हश हश कर दें, बट है तो सच ना। हाँ जी, ठीक है, वो इतना बड़े बड़े वो पोस्ट झूठ तो नहीं बोल रहे। तो पॉइंट ये है कि अगर ऐसा हो ही रहा है तो फिर उससे लीगली आप लोग भी, गवर्नमेंट भी उससे पैसे बनाए, सब लोग काम करें। तो कहेंगे कि भैया मैं नहीं करना चाहता, मैं अडल्ट चीजें नहीं करना चाहता, ना मैं उसका पार्ट बनना चाहता हूँ, ना मैं देखना चाहता हूँ शौक से। ठीक है, हाँ मैं पंजाबी जुगते देखना चाहता हूँ, मैं अमारुल्लाह साहब का, सुहेल अहमद साहब का, इफ्तिखार ठाकुर साहब का, हनी बेला का, इन सखावत नाज का। मैच्योर ऑडियंस है, मैच्योर ऑडियंस के लिए वो। हाँ, तो वो मैच्योर ऑडियंस के लिए है, वो जो देखना चाहते हैं वो जरूर देखें। मजे की बात है, आज भी जिस थिएटर को अडल्ट देख रहे हैं, कह रहे हैं, वो मैं 3 महीने पहले देखने गया वहां पे, तो ये सारे बड़े नाम थे उसके अंदर। उसमें जो खवातीन आई उन्होंने 4-4, 5-5, 10-10 सेकंड का सिर्फ वॉक किया अपने गानों पर, जो उन्होंने शो के बाद परफॉर्म करने हैं। तो मैं टीजर दे दिया कि ये गाना जो है इस पे मैं परफॉर्म करूंगी, और उसके बाद उन्होंने अपनी थोड़ी सी डायलॉग्स की और चली गई, और बाकी ड्रामा चलता रहा। और जब ड्रामा खत्म हुआ, उन्होंने बाव किया, लाइट्स बंद हुई हैं, तो जिसने उठ के जाना था वो चला गया, जैसे कि मैं। और उसके बाद वहां पे हुई हुल्लड़। नहीं बताया कि ये उठ के बैक स्टेज गए थे। हाँ, मैं बाकी बैक स्टेज गया था इन्होंने। जी तो जनाब, ये था आज का वीडियो। बारी अच्छी आप लोगों की है कमेंट सेक्शन में, और मुझे ये बताइए कि जब हम ये सोचते थे कि इंडिया के अंदर इतनी फहश फिल्में बनती हैं, पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं होगा। अब पाकिस्तान के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ें, वही भारतीय कल्चर आ रहा है, तो फिर दो कौमी नजरिए की ज़रूरत क्या थी? फिर पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्या थी? फिर उन्हीं के साथ बैठकर गौ माता करते रहते और भजन गाते, और एक तरफ मस्जिद में जाके आप माथा टेक लेते, और दूसरी तरफ जो है वो आप जाकर उनके भगवान के आगे माथा टेक लेते, और इस तरह की फहश फिल्में। तो वहाँ पे आपको याद है शिल्पा शेट्टी की शौहर के ऊपर भी केस बना था, क्योंकि वो फहश फिल्मों का मुआद जो है वो बेचा करते थे। आप भी यहाँ पर ऐसा करें कि अपना प्रोडक्शन हाउस बनाएं और अपनी वाइफ को उसमें कास्ट करें। सबसे पहले खुद आप कह रहे हैं कि मैं और मेरी बीवी ऐसे काम नहीं करते, हुकूमत को आप इस तरह के मशवरे दे रहे हैं, बाद में आप तरदीद जारी कर देते हैं। या खुदाया कौन से दिन रह गए हैं और क्या देखना बाकी रह गया? इसके बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हर किसी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के मान।